हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम सुनाने जा रहे हैं गणेश चतुर्थी की सकट चौथ व्रत कथा की कहानी, जिसे सुनने मात्र से ही गणेश जी आपकी सभी परेशानियाँ और सभी संकट जरूर दूर करेंगे। तो कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा, कहानी पूरी जरूर सुनिएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कथा एक बुढ़िया और उसके लड़के की है। एक बुढ़िया का लड़का सवेरे गाय चराने जंगल में जाता और सांझ पड़े घर आ जाता। सारे दिन की मेहनत के 4 टके अर्थात 8 पैसे रोज के मिलते थे, जिसे माँ बेटों का गुजर बड़ी मुश्किल से चलता था। बुढ़िया को चौथ माता की कहानी सुनने का और व्रत करने का नियम बराबर चलता था। व्रत के रोज 5 लड्डू बनाती थी, 2 चौथे के, 2 विनायक के और 1 अपना। इस तरह नियम पालन करने से वह रोज मोटी होती जा रही थी। पास पड़ोसन को इस बात की जलन बहुत थी। उन्होंने बुढ़िया के लड़के को बहकाया। लड़के ने सोचा, मैं तो सारे दिन मेहनत करके सूखी रोटी खाता हूँ और यह घर बैठी लड्डू खाकर मोटी ताजी हो रही है। इस सोच के कारण वह एक दिन गाय चराने नहीं गया और छुपकर बैठ गया। उस दिन बुढ़िया माँ का चौथ का व्रत था। बुढ़िया 2 पैसे का घी ले आई, सदा की तरह 5 लड्डू बनाए और भोग लगाया। लड़का चुपके चुपके सारी बातें देख रहा था। दूसरे दिन वह बुढ़िया से बोला, माँ मैं कमाने जाऊंगा, यहाँ थोड़ी कमाई है। बुढ़िया ने समझाया बुझाया पर वह नहीं माना, तो बुढ़िया माँ ने हाँ कर दी। जाते समय कुछ अनाज के दाने और एक पानी की कलसी दी। इनसे वह रोज कहानी सुना करती थी। जाते वक्त बुढ़िया ने समझाया कि ये दोनों चीज़ें तेरी संकट में सहायता करेंगी, सो सदा अपने पास संभाल कर रखना। तो वह सवेरे ही चल पड़ा और चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। बरसात का मौसम था, नदी में पानी चढ़ा हुआ था, पार जाने का कोई रास्ता नहीं था। बड़ा दुखी हुआ। बुढ़िया की बात याद करके उसने हाथ में अनाज के दाने लिए और विनती करी, हे चौथ माता, मेरी माँ मेरे लिए ही व्रत करती थी, तो बहता पानी कम हो जाए और मुझे पार जाने का रास्ता भी मिल जाए। इतना कहकर कलश में से पानी लेकर छींटे दिए। रास्ता मिल गया, लड़का पार हो गया। आगे जंगल पहुंचा तो एक शेर मिला। लड़के के होश उड़ गए। उसने झट अनाज के दाने हाथ में लिए और विनती करी, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत किए हैं तो यह सिंह गाय में बन जाए। पानी के छींटे देते ही सिंह गाय बन गया और चरने लगा। लड़का आगे निकल गया। सांझ होते होते एक गांव में जा पहुंचा। गांव में घुसते ही एक बुढ़िया का घर आया। अंदर जाकर बुढ़िया से रात बिताने के लिए जगह मांगी। बुढ़िया ने दया करके हाँ भर ली। वह ठहर गया। रात को उसने देखा कि बुढ़िया मालपुए बनाती जा रही है और रोती जा रही है। लड़के ने अचंभा किया और बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया माई यह क्या बात है? बुढ़िया ने बताया, बेटा यहाँ का राजा छठे माह एक पकवान पकाता है। उसके पकाने के लिए हर बार एक आदमी की बलि दी जाती है और उसका नियम यह है कि बारी बारी से हर घर का एक आदमी लिया जाता है। आज मेरे 7वें लड़के की बारी है। उसको आज मालपुआ खिलाऊंगी और सुबह होते ही राजा का बुलावा आ जाएगा। लड़के ने कहा, माँ चिंता मत कर, कल तेरे लड़के के बदले मैं चला जाऊंगा। तो बुढ़िया ने कहा, दूसरे के बदले कौन मरता है बेटा, और मैं तुझे क्यों भेजूं? लड़के ने कहा, नहीं मैं जाऊंगा, ला मालपुए मुझे खिला। बुढ़िया ने मालपुए खिला दिए। लड़का मालपुए खाकर सो गया। सुबह होते ही राजा का सिपाही आया और बुढ़िया ने उस लड़के को उठाने के लिए बर्तनों की आवाज़ की और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। लड़के की आंख खुली, वह बात समझ गया और जाने के लिए तैयार हो गया। जाते वक्त उसने अपनी लाठी और कंबल बुढ़िया को संभालने के लिए कहा और कहा, आकर मैं ले जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, संभाल कर तो मैं रख लूँगी बेटा, पर मैंने तो गए हुए को आज तक वापस नहीं आते देखा। पर यदि तुम विश्वास रखते हो तो ठीक है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे।
लड़का चला गया। जगह पर जाकर लड़के ने देवताओं को याद किया और अनाज के दाने निकालकर पानी की घंटी ली और चौथ विनायक को याद करके अपने चारों तरफ देख और एक चौकी पर बैठ गया। कजावा चिन्ह कर आग लगा दी गई। तीसरे दिन कुछ कुम्हारों के लड़के खेलते हुए उधर से निकले। उनके हाथ में से एक पत्थर का टुकड़ा उछलकर कजावे पर जा पड़ा। पत्थर पड़ते ही उसमें बर्तनों की टंकार निकली। बात सारे गांव में फैल गई। लोगों ने अचंभा किया। नौकर चाकर भेजे गए। कजावा खोला गया। कांसे पीतल के बर्तन निकले। भीतर से आवाज आई, भाइयों कजावा धीरे धीरे खोलना, अंदर आदमी भी है। उन्होंने सुझाव दिया कि यह आदमी की ही आवाज़ है, तुम लोग डरो मत। आखिर सारा कजावा खोला गया। लड़का चौकी पर हंसता बैठा मिला। चौकी के चारों ओर जुआरे हुए थे। पानी का कलश भरा हुआ था। राजा के पास लड़के को लाया गया। राजा ने सारा किस्सा सुनना चाहा। लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ विनायक का व्रत करती थी और उसी ने आते वक्त मेरी रक्षा के लिए यह अनाज और पानी का कलश दिया था। राजा ने भाग्यवान लड़का देखकर अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया और चौथ का व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। कई दिन बीत गए। राजा के बेटों की बहुओं ने ननंद को ताना मारा कि भाई जो पेट से निकले हांडी से नहीं। राजकुमारी ने अपने पति से कहा, माए जहाँ मायका और सास जहाँ ससुराल। लड़का भी बात समझ गया और उसने राजा रानी से आज्ञा मांगी और अपने गांव को अपनी स्त्री राजकुमारी को लेकर चल पड़ा। गांव के पास पहुंचते ही देखने वालों ने बुढ़िया को खुशखबरी दी। बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ। उसने बिटोड़ों उपलों का ढेर पर चढ़कर देखा। बेटा बहू आते दिखाई दिए। बुढ़िया ने चौथ विनायक को बार बार नमस्कार किया। बेटे बहू ने आकर बुढ़िया के पैर छुए। घर में आनंद छा गया। गांव में चौथ के व्रत का ढिंढोरा पिटवाया गया। सब कोई व्रत रखे और कहानी सुने। एक बार नहीं बार बार सुने। तो जैसे बुढ़िया माँ और उसके बेटे की रक्षा करी चौथ माता ने, ऐसे ही रक्षा सबकी करना। तो जो भी प्राणी सकट चौथ व्रत कथा को सच्चे मन से सुनेगा और उनके नाम का व्रत करेगा तो गणेश जी उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे और उनके सारे दुख दूर करेंगे, सभी संकट दूर करेंगे। तो जय सकट चौथ माता की। तो आपको सकट चौथ माता की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।